फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज के तहत हमने क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 के पहले वीडियो में हमने कार्यपालिका के कार्य और कार्यपालिका की परिभाषा को हमने समझा था। दोस्तों, जैसा हम सब ने देखा कि जो सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें कार्यपालिका का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो विधायिका के द्वारा जो नियम और कानून बनाए जाते हैं जो उसे क्रियान्वित करना। तो दोस्तों, विधायिका के जो फैसले हैं उसे क्रियान्वयन जो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, ये विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की प्रणाली पाई जाती है। तो इसे मुख्य रूप से सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पे और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पे जो 2 प्रकार की प्रणाली है, एक संसदीय प्रणाली का कार्यपालिका और दूसरा अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्यपालिका, और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पे जो आधारित है, इसे हम अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी प्रकार के कार्यपालिका का गहन अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ किन मुद्दों के ऊपर में इनके बीच में विभेद किया जाता है, इन अंतरों को भी हम समझेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए इसे हम देखते हैं नोट्स के माध्यम से। तो दोस्तों, इसे मुख्य रूप से 3 भाग में हमने देखा। 3 प्रकार की कार्यपालिका है। जो पहला है, ये संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली की जो कार्यपालिका है, इसमें सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहा जाता है। जैसे कि भारत में जो सरकार का प्रमुख है, उसे हम पीएम के रूप में जानते हैं। वो विधायिका में बहुमत वाले दल के नेता होते हैं, यानी कि पीएम वही व्यक्ति होता है जिसके पास संसद में बहुमत होता है। इसके बाद में वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, यानी जो कार्यपालिका है, यानी कि मंत्रिपरिषद हो गया आपका, ये संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। और देश का प्रमुख इसमें से कोई भी हो सकता है, यानी देश के प्रमुख को जहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र होगा वहाँ पे राजा कहा जाता है, जैसे कि इंग्लैंड में है। और जैसे भारत में क्या है, यहाँ पे संसदीय गणतंत्र है, तो यहाँ पे देश के प्रमुख को राष्ट्रपति कहा जाता है और सरकार के जो प्रमुख है उन्हें प्रधानमंत्री कहते हैं। अब अगर हम अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता को देखें, यह मुख्य रूप से श्रीलंका इसका एग्जाम्पल है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। इसके बाद में अध्यक्षात्मक प्रणाली, जो मुख्य रूप से अमेरिका इसका एग्जाम्पल है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन जैसे संसदीय प्रणाली में जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा पीएम का चुनाव किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति का चुनाव जो है, सरकार के प्रमुख का चुनाव जो है, वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है आमतौर पे। इसके बाद में वो विधायिका के प्रति जो है जवाबदेह नहीं होते हैं। यही मुख्य अंतर है संसदीय प्रणाली के पीएम में और अध्यक्षात्मक प्रणाली के जो राष्ट्रपति हैं, इन दोनों के मध्य में। जो संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका है वो संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं, विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं, परंतु अध्यक्षात्मक प्रणाली में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। आइए अब हम नोट्स के माध्यम से भी कुछ देखते हैं। इस नोट्स के माध्यम से सर्वप्रथम संसदीय कार्यपालिका की प्रणाली को अगर हम देखें, जिसे कि पार्लियामेंट्री एजुकेटिव सिस्टम के रूप में इंग्लिश में हम लिखते हैं, इस प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच गहरा संबंध होता है और शक्ति किसी एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं होता है। सरकार का प्रमुख, इस व्यवस्था में सरकार का जो वास्तविक प्रमुख है वो आमतौर पे क्या कहलाता है, तो पीएम कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम शक्ति के केंद्र के रूप में अगर देखें, तो प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका में बहुमत वाले प्राप्त वाले दल के नेता होते हैं। और जवाबदेही की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद जो है पूरी तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि वे सदन का विश्वास खो देते हैं, यानी कि यदि संसद में अगर विश्वास मत खो देते हैं, जिनका बहुमत का जो आंकड़ा होता है वो अगर इनके पास नहीं रहेगा तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसके बाद में देश के प्रमुख की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे दोहरी कार्यपालिका की प्रणाली होता है। इसमें देश का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होते हैं और शासन का प्रमुख जो होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है, जो कि पीएम कहलाते हैं। यदि देश का प्रमुख वंशानुगत राजा है तो इसे संवैधानिक राजतंत्र कहेंगे।
जैसे कि ब्रिटेन में होता है। और यदि देश का प्रमुख निर्वाचित राष्ट्रपति है तो इसे संसदीय गणतंत्र कहते हैं, जैसे कि भारत में है। राजा या राष्ट्रपति केवल औपचारिक शासन प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, वास्तविक शक्तियां जो है वो पीएम के पास में होता है। अब अगर हम देखें अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका प्रणाली को, जिसे सेमी प्रेसिडेंटल सिस्टम के रूप में इंग्लिश में लिखा जाता है, यह प्रणाली संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों व्यवस्थाओं का एक मिला जुला हाइब्रिड रूप है। इसमें देश का प्रमुख की अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, और वह केवल नाम मात्र का नहीं होता है बल्कि उसके पास वास्तविक कार्यकारी शक्तियां भी होती है। अब अगर सरकार के प्रमुख की बात की जाए तो इसमें प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, जैसे कि संसदीय कार्यपालिका प्रणाली में होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है। शक्तियों के विभाजन की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही देश के शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी कभी ये दोनों एक ही दल के हो सकते हैं या अलग अलग राजनीतिक दल के भी हो सकते हैं। अगर जवाबदेही की बात की जाए तो प्रधानमंत्री और उनका पूरा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रांस, श्रीलंका और रूस जो है इस प्रणाली के प्रमुख उदाहरण है। दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि भारत में भी राष्ट्रपति और पीएम जो है हो सकता है कि अलग अलग देश के हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिस दल के राष्ट्रपति होंगे उसी दल के पीएम भी होंगे। इसके बाद में अध्यक्षात्मक कार्य प्रणाली की अगर हम बात करें, प्रेसिडेंटल एजुकेटिव सिस्टम की अगर बात करें, तो यह प्रणाली एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित होती है, जहां शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में पूरी तरह से केंद्रित होता है। देश और सरकार के प्रमुख की अगर बात की जाए तो इस व्यवस्था में राष्ट्रपति ही देश का प्रमुख होता है और वही सरकार का भी प्रमुख होता है। यहाँ शक्तियां का कोई दोहरा विभाजन नहीं होता है। अगर चुनाव प्रक्रिया की बात की जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से या एक निर्वाचन मंडल के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है। इसके बाद में जवाबदेही का अभाव की अगर बात की जाए, ये किस प्रकार से है, तो इस प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। विधायिका राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले आसानी से पद से नहीं हटा सकती है, केवल महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया को छोड़कर, यानी महाभियोग के माध्यम से तो हटाया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा अन्य प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हटाया जा सकता है। मंत्री परिषद की अगर स्थिति की बात की जाए तो राष्ट्रपति के मंत्री उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, वे संसद के सदस्य नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है और ब्राजील जो है इस प्रणाली के सबसे सटीक उदाहरण बताए जाते हैं। अब आइए एक चार्ट के माध्यम से हम और देखते हैं इसके बीच मुख्य विभिन्नता किस प्रकार की है। अंतर के आधार को अगर देखें तो हम मूल सिद्धांत की बात करते हैं। पहले तो संसदीय कार्यपालिका में जो मूल सिद्धांत है, जैसे भारत में ये सामूहिक नेतृत्व का सिद्धांत है, और अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जैसे कि फ्रांस में अगर बात की जाए तो सामूहिक नेतृत्व का सिद्धांत है यहाँ भी, और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जैसे यूएसए है तो एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पे ये कार्यपालिका कार्य करती है। यहाँ पे अगर देश के प्रमुख की अगर बात की जाए, हेड ऑफ स्टेट की बात की जाए, राजा या राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रमुख होता है यहाँ पे संसदीय कार्यपालिका में, और अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में यहाँ पे राष्ट्रपति वास्तविक एवं शक्तिशाली प्रमुख होते हैं। इसके बाद में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति देश और शासन दोनों का ही प्रमुख होता है और ये सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। अब अगर सरकार की बात की जाए, हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए, तो पीएम जो है संसदीय कार्यपालिका में हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और इनके पास में वास्तविक शक्तियों का केंद्र होता है, और अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में जो है पीएम ही होते हैं, लेकिन इनके पास में उतनी शक्तियां नहीं होती है जितनी कि संसदीय कार्यपालिका के पीएम के पास में होता है। अब अगर हम अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति ही जो है सर्वशक्तिशाली होता है और शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र राष्ट्रपति होता है। विधायिका के प्रति जवाबदेही को अगर देखें तो संसदीय कार्यपालिका में जो कार्यपालिका है ये इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वो विधायिका के प्रति यानी कि संसद के प्रति पूर्ण रूप से जवाबदेह होते हैं। वहीं अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका को अगर हम देखें तो यहाँ भी ये जवाबदेह होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों ही जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे ये उत्तरदायी नहीं होते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली में। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जो है जवाबदेह नहीं है। कार्यकाल की अगर स्थिरता की बात की जाए तो जो संसदीय कार्यपालिका है इसमें क्या है,
अनिश्चित यानी कि संसद में बहुमत रहने तक ही सरकार सुरक्षित मानी जाती है। और अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में अगर देखा जाए तो अपेक्षाकृत स्थिर होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का बने रहना विधायिका के विश्वास पर निर्भर करता है। यानी कि जब तक विधायिका को में विश्वास मत है मंत्रिपरिषद का, तभी तक जो है मंत्रिपरिषद रह सकती है, अन्यथा संसदीय कार्यपालिका की तरह यहाँ भी मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। अब अगर हम अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में देखें तो यह अत्यधिक स्थिर है। राष्ट्रपति को समय से पहले हटाना जो है बेहद कठिन माना जाता है। अब अगर हम पद की अगर नेचर देखें तो ये जो है संसदीय कार्यपालिका में दोहरी कार्यपालिका है, यानी कि नाम मात्र और वास्तविक प्रमुख अलग अलग होते हैं। और अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में अगर हम देखें तो ये मिश्रित कार्यपालिका है, यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली माने जाते हैं। और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में जो है ये एकल कार्यपालिका है, यानी कि सभी शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।